नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम नवरात्र पूजन की विधि के बारे में क्या क्या सामग्री चाहिए, किस प्रकार से उसको हम रखें और किस प्रकार से पूजा की तैयारी करें, सारी बातें एक ही वीडियो में आपको लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, इस वीडियो को सुनते जाना और तैयारी के बारे में समझते जाना। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी चाहिएगी, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और आप अपने पूजा के कमरे के उत्तर पूर्व के कोने को पूजा के लिए प्रयोग करें। आपका मुंह पूर्व में होना चाहिए। आपके लेफ्ट साइड में मिट्टी का कलश आपको स्थापन करना है। आप ढक्कन के समेत मिट्टी का कलश बाजार से लेकर के आइएगा। और कलश चार वेदों का प्रतीक है। गंगा आदि नदियों का इसमें आपको आह्वान करके शुद्ध जल से भर करके इसको पूजा में रखना चाहिए। और उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक कच्चे नारियल की। कच्चा नारियल आप लेकर के आए, उसको मोली बांध लें और साथ में 10-20 रुपए भी आप उस मोली के साथ ही नारियल के ऊपर बांध दें। और नारियल का ध्यान रहे पानी वाला नारियल हो, इसमें सूखा नारियल नहीं होता। उसके बाद पंच पल्लव की जरूरत पड़ती है। कलश के ऊपर पंच पल्लव रखे जाते हैं। पंच पल्लव में 5 पेड़ों के पत्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। आम, पीपल, बड़, अशोका और जितने भी जामुन या कोई फलदार वृक्ष हो, या केवल आप बड़ के, पीपल के, आम के या अशोक के 5 पत्ते अकेले भी ले सकते हैं। उसी के साथ आपको कलश के बिल्कुल साथ में अखंड दीपक की स्थापना करनी है। अगर आप काम करते हैं या नौकरी पेशा वाले हैं तो आप दोनों समय दीपक जलाएं। अखंड दीपक नहीं संभव हो तो कोई जरूरी नहीं होता। उसके बाद आपको बालू मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। बालू मिट्टी कलश के नीचे लगानी है। आप अच्छा तो रहेगा मिट्टी के किसी पात्र में उसको रखें और साथ में उसके अंदर देसी जौ, देसी जौ देवताओं का अन्न कहा गया है, और उन जौ को अच्छे से भिगो दें पिछली शाम को। उसके अंदर थोड़ा गेहूं डाल दें और अगले दिन सुबह मिट्टी में मिला करके उसके ऊपर आपको कलश स्थापन करना है। पहले की वीडियो में हमने पूजा की विधि भी आपको दर्शाई है। आप हमारे चैनल पर उसको लिंक में जा करके देख सकते हैं। और उसके बाद आपको उस चौकी के ऊपर देवी नवदुर्गा मैया की एक फोटो लगानी है। फोटो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसमें माँ के दर्शन आपको साक्षात प्रसन्नता के साथ हो सकें। ऐसी तस्वीर आपको लगा करके वहां पर पूजा की तैयारी करनी है। एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक गीता प्रेस से आप मंगवा सकते हैं। आसपास में हर जगह गीता प्रेस की आजकल दुकानें हैं। उससे आप एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लाएं, क्योंकि रोजाना आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना नवदुर्गा के जो अध्याय हैं उनका पाठ करना है। पूजा की सामग्री की बात करें तो आपको जौ के साथ में चावल, लौंग, इलायची, कपूर, सुपारी, सुपारी के ऊपर मोली लपेट करके आप गणेश और माँ अंबिका का स्वरूप बना सकते हैं। चावलों की ढेरी बना करके उस पर गणेश अंबिका स्थापित करें। लौंग, इलायची पूजा में आपको काम आएंगी। हरी हरी दुर्वा दूब लेकर के आए, जिससे आपको पवित्री का कार्य लेना है। और अलग से एक कलश आपने घर का प्रयोग किया हो, चाहे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, आप घर का कलश भी ले सकते हैं। धूप, अगरबत्ती या जो भी आपको पसंद आए, गूगल या लोबान की धूप हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपको जो प्रसन्नता के साथ अच्छी लगे, मोगरा आदि ले सकते हैं। और बाद में जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के पूरा होने के बाद में गऊ के गोबर के उपले मिल जाएं तो उसकी अग्नि और अच्छी होती है। उसके ऊपर आपको पूजा करने के बाद भोग लगाना होता है। पंचमेवा का भोग आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य पंचमेवा का नहीं है तो भी आप देवी को प्रसन्न करने के लिए गोला मिश्री का भोग दे सकते हैं, क्योंकि नारियल के अंदर जो गट निकलता है उसे ही गोला कहते हैं। और सरटा मिश्री चाहे दानेदार मिश्री, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप अग्नि के ऊपर दोनों समय देवी को भोग दें। साथ में लौंग, इलायची, काली मिर्च या अलग अलग भोग की चर्चा करें तो अगली वीडियो में हम 9 दिन के 9 भोग के बारे में बात करेंगे।
क्योंकि वो विशेष चीज़ें हैं, उनके लिए हम आपको अगली वीडियो में बतलाएंगे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी फल आदि की। फल लेकर के आपको देवी के सामने चढ़ाने हैं, गणेश जी को अर्पित करने हैं, कलश पर चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद जब भी आप भोग लगा दें, आरती कर चुके हों, उसके तुरंत बाद उनको आप बांट सकते हैं। और पुष्प माला आपको लेकर के आनी है। एक माँ की तस्वीर को लगाएं, एक कलश को लगाएं, और एक आपके घर का जो मंदिर है उसको आप सजा सकते हैं। और घर के मुख्य दरवाजे पर बंदरवाल अच्छे प्रकार से बना करके अशोका या आम के पत्तों की, वो भी आप मुख्य आपका जो दहलीज है, जो दरवाजा है, उस पर बांध सकते हैं। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी घंटा, जो घंटी आरती में बजाई जाती है। यह सबसे परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके यहाँ स्वर नहीं बनेगा तब तक आरती का पुण्य नहीं मिलेगा। देवम भूत्वा यगम कुर्यात, देवों के समक्ष देवताओं की तरह होकर के कार्य करना चाहिए। और आपको शंख भी रखना चाहिए। सुबह शाम पूजा के बाद नित्य प्रति ही आपको शंख ध्वनि करनी चाहिए। और इस प्रकार से आप अपने भाव से, श्रद्धा से, जैसा ज्ञान हो उसी प्रकार से आप पूजन करें। और आरती करके माँ देवी दुर्गे मैया को प्रसन्न करें। कोई भी प्रश्न हो और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपको अपने हिंदू धर्म से संबंधित सभी आवश्यक बातों के बारे में वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। कोई भी शंका हो, कोई भी मन में संशय हो तो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय श्री राम।